हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आपका रीजनिंग का। और वो टॉपिक आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे, क्लॉक। ठीक है, क्लॉक से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स जो है वो इसमें आपको ध्यान में रखने होते हैं, कुछ पॉइंट्स बिल्कुल आपको क्लियरली रखने पड़ेंगे माइंड में। और कुछ फॉर्मूले, हम 2-3 फॉर्मूले इसमें पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे हम इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है, ओके। सो क्लॉक में जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भाई आपको इसमें 3 हैंड होती हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड की हैंड। ठीक है ना, घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई। घंटे की सुई छोटी होगी, मिनट की सुई थोड़ा बड़ी होगी और सेकंड की सुई और बड़ी होगी। ठीक, जो हम क्वेश्चंस करते हैं जब हम, तो हम केवल घंटे की सुई और मिनट के सुई पे बेसिस क्वेश्चंस करते हैं मेनली। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे इन्हीं पे बेसिस क्वेश्चंस आते हैं और उसी पे हम बेसिस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको इस पर्टिकुलर वॉच में टाइम देखना आना चाहिए कि भाई एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10:10 हो रहा है, तो वो टाइम देखना आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, वही बेसिक नीड है। ओके, कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है, उन बेसिक पॉइंट्स पे हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हमें बेसिक पॉइंट ध्यान में रखने हैं, तो वो ये है कि हम जब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये कि हम एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे होंगे। किसकी बात कर रहे होंगे सर? एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे होंगे। एनालॉग मतलब डिजिटल वॉच की बात नहीं हो रही है, इस तरह की वॉच जिसमें आपके हैंड्स हैं, जिसमें सुइयां हैं, मिनट की सुई, घंटे की सुई, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ओके। ठीक है, सेकंड पॉइंट सिंपल ये है कि हम 12 आवर क्लॉक की बात करेंगे, 12 घंटे वाली घड़ी की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें 1 से लेके 12 तक नंबर होंगे, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। 12 आवर से ज़्यादा अगर आपको टाइम दिया हो, जैसे उसने 15 कह दिया, 15:10 कह दिया, तो आपको पता है 15:10 का मतलब है 12 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, 12 को माइनस कर देंगे 15 से, 15 12 में से या 15:10 में से, तो आपके पास में 3:10 आ जाएगा। ठीक है, वो भी बात कर लेंगे उस पर भी। ओके, तो 12 आवर क्लॉक की हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पे बात करेंगे मिनट की सुई की। ठीक है ना, मिनट हैंड की एंड आर हैंड की। मेनली हम इसी पे ही यहाँ पे बात करने वाले हैं, मिनट हैंड और आर हैंड की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो जैसे आपको पता है कि पूरे एक सर्किल में, अगर मैं आपको एक पूरे सर्किल की बात करूं, टोटल कितना एंगल होता है, तो 360 डिग्री। जैसे आपसे मैं कहूं कि ये हैंड, जो मिनट की हैंड है, अभी 12 पे है, दोबारा से घूम के फिर से 12 पे आएगी, तो कितना ट्रेवल करेगी, कितने डिग्री ट्रेवल करेगी? तो आप कहेंगे सर 12 पे थी, दोबारा से 12 पे आई, पूरा एक चक्कर हो गया, कंप्लीट एक सर्किल हो गया, तो 360 डिग्री मूव करेगी। ठीक है ना, कितना करेगी? 360 डिग्री मूव करेगी। ओके, तो हमारे इस पूरे सर्किल में 360 डिग्री है। कितना है जी? 360 डिग्री है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ये कहें कि हमारे जो 12 पार्ट है, क्योंकि हमने 12 पार्ट में इसको ब्रेक किया है, तो पूरे 12 पार्ट में कितना है? 360 डिग्री। पूरे 12 पार्ट में कितना है? 360 डिग्री है। सो आप वन पार्ट की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वन पार्ट का मतलब है 360/12, दैट मीन्स 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का मतलब क्या, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? इससे रिजल्ट सिंपली ये निकल रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1 o'clock पे, ठीक 1 बजे, ठीक 1 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? तो ठीक 1 बजे घंटे की सुई 1 पे होगी, मिनट की सुई 12 पे होगी, तो कितने डिग्री का एंगल होगा उनके बीच में? 30 का, क्योंकि एक ही पार्ट घूमा है वो केवल। तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा उनके बीच में? 30 डिग्री का। ऐसे ही ठीक 2 बजे, क्योंकि दो पार्ट मूव किया है उसने, तो 60 डिग्री का। ऐसे ही ठीक 3 बजे, क्योंकि 3 पार्ट उसने मूव किया है, तो 90 डिग्री का, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास में इसके ये यूज है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये बेसिक चीज क्लियर होनी चाहिए।
सेकंड थिंग जो आपको यहाँ पे एक और चीज जो पहले से ही आनी चाहिए जो चीज, वो ये है कि टाइम में माइनस कैसे किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लें, लेट अस सपोज कि मैं आपसे कहूँ कि 5:35 और 38 है, इसमें से आपको 3:50 और 42 माइनस करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। इसको क्या आना चाहिए सर, इसको सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। ये आपका आर है, ये मिनट है और ये सेकंड है। तो ये टाइम में आपको माइनस करना आना चाहिए। अब जैसे मैं माइनस करूंगा तो पूरे सेकंड में से पूरे सेकंड माइनस करूंगा, 38 में से 42 माइनस होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अगर ऐसे माइनस नहीं होगा तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 मिनट कैरी लेंगे। मतलब जैसे कैरी लेते ही हैं, एक से माइनस नहीं होगा तो पीछे कैरी लेते हैं आगे से इधर से ना। तो यहाँ से जब हम 1 कैरी लेंगे तो 1 मिनट कैरी आएगा पूरा। 1 मिनट कैरी आएगा, दैट मीन्स 60 सेकेंड्स आएंगे। 60 सेकेंड्स आएंगे तो ये 38 का कितना हो जाएगा, अब 98। अब आप 98 में से 42 को इजीली माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 56, ठीक है। बट अब ये 35 नहीं रहेगा, अब ये कितना हो जाएगा 34, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, 1 मिनट उधर कैरी में भेज दिया है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, तो ये 34 हो जाएगा। अब 34 में से 50 माइनस नहीं होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से कैरी लेंगे 1। अब 1 आवर कैरी लेंगे तो 1 आवर का मीन 60 मिनट, तो अगेन ये 34 से कितना हो जाएगा 94, है ना। अब 94 में से 50 माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा, और क्योंकि हमने 1 आवर यहाँ कैरी दे दिया है तो ये 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये सब्ट्रैक्शन करना आना इसमें चाहिए, ठीक है जी। इस तरह से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। क्लियर है, ये बातें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कुछ बेसिक पॉइंट्स, आगे फिर जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे कुछ चीजें आएंगी तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है, सिंपल सी बात है। क्लियर है, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चंस के टाइप में। देखिए ये 4 टाइप के क्वेश्चन ही आपके पास में मेनली क्लॉक में आते हैं, ठीक। इमेज से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड मींस मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड, ठीक है। एंगल एट गिवन टाइम, एक टाइम आपको दिया होगा, उस टाइम पे आपको मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल फाइंड आउट करना होता है, वो एंगल आपको निकालना पड़ेगा। टाइम एट गिवन एंगल, एक एंगल आपको दिया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि 180 डिग्री फाइंड आउट करो 4 to 5 में, तो 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा, वो फाइंड आउट हमें करना है। और क्लॉक में एरर की घड़ी कभी पीछे हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो यही हमारे पास है मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है, ओके। सो बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप में, ठीक। सो इमेज रिलेटेड की बात करें तो 2 टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनेंगे, मिरर इमेज और वाटर इमेज। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में डिफरेंस केवल इतना होता है कि जो मिरर इमेज की बात होगी तो हमेशा आपका वर्टिकली मिरर रखा होगा। क्या होगा, वर्टिकली मिरर रखा होगा, इस तरह से मिरर रखा होगा, इसलिए हम इसे यहाँ पे, ये जैसा मिरर होता है ना सामने शीशा देखते हैं ना, तो वही, ठीक है, सामने ऐसा रखा होगा। वाटर इमेज में अब घड़ी को पानी के ऊपर तो रख नहीं सकते हैं, रख भी सकते हैं पर एकदम से छूट गई तो घड़ी खराब हो जाएगी, है ना। तो वाटर इमेज में जो हमारा आपका इमेज बनेगी वो आपकी क्या बनती है, इस तरह से बनती है, दैट मीन्स वी कैन से कि हमारा जो मिरर है वो आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल होगा मीन्स ऐसे या नीचे रखा हुआ है तो हम नीचे देख रहे हैं उसको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है। मिरर इमेज में वर्टिकल होता है, ठीक है। एग्जाम में कई बार वो पूछता है कि भाई मिरर इमेज निकालो वाटर इमेज निकालो, कई बार वो बोलता नहीं है, इस तरह से आपको फिगर बना के दे देगा, तो वो फाइंड आउट हमें करना होता है, ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं मिरर इमेज की, ठीक। यहाँ पे देखें अगर हम, तो टाइम हो रहा हमारे पास में कितना भाई 6:30, है ना, 6:30 हो रहा है ये।
6 से थोड़ा सा इधर है आर की हैंड, और एग्जैक्ट 6 पे आपकी मिनट की हैंड है, तो 6:30 हो रहा है। यहाँ पे अगर देखा हमने तो होगा क्या, जो ये मिनट की हैंड है ये तो ऐसे ही रहेगी सेम एज, ठीक है ना। मिरर इमेज में होता क्या है, मिरर इमेज में होता है सर लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज होते हैं। जब हम नॉन वर्बल पढ़ रहे होंगे वहां पे हम और डिटेल में इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए ये समझो कि जो मिरर इमेज होती है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो लेफ्ट और राइट में होता है। मींस लेफ्ट आपका चेंज हो जाएगा राइट में, और राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट में, ठीक है। टॉप एंड बॉटम सेम रहते हैं, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर कोई थिंग एग्जैक्ट टॉप में या एग्जैक्ट बॉटम में है तो वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि ये सीधे सीधे नीचे की तरफ है, ठीक है ना, दक्षिण दिशा में, तो ये ऐसे ही रहेगी। जो हमारा इस तरफ को लेफ्ट हैंड में था वो किस तरफ को चला गया, राइट हैंड में चला गया। तो ये 6:30 हो रहा है टाइम, यहाँ पे मिरर में कितना दिख रहा है, 5:30 दिखेगा सिंपली, है ना, कोई इशू ही नहीं है इसमें, ठीक। अब जब एग्जाम की बात करते हैं हम, तो एग्जाम में अब ऐसे इमेजिनेशन करेंगे तो कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एक मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो भी टाइम आपको गिवन होगा उस टाइम को आप 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। किससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1160 में से। जो भी टाइम आपको दिया होगा उसको हम 1160 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। जैसे मेरे पास में यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है सर, यहाँ पे हमारे पास में हो रहा है 6:30, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1160 में से, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 5:30। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा मिरर में जो टाइम दिख रहा है वो 5:30 ही दिख रहा है। सो मिरर इमेज फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1160 में से, ठीक है। कोई सा भी टाइम गिवन हो, ये तो हमने यहीं से निकाल लिया, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भाई 740 की क्या मिरर इमेज बनेगी, तो हम क्या करेंगे, 740 की मिरर इमेज फाइंड आउट कर रहे हैं हम। सो इसको हम किससे माइनस कर देंगे सर, सिंपली हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1160 में से। सो दिस वन इज 20 and 4, 420। क्लियर है, ठीक है जी। सो 1160 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी तो इस चैप्टर का बेस चल रहा है, एक बार ये पूरी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, तो फिर क्वेश्चंस करेंगे, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हम वाटर इमेज पे। अब देखो वाटर इमेज में ना एक प्रॉब्लम हो जाती है कि सर कैसी प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो वाटर इमेज में होता क्या है पहले देखते हैं। वाटर इमेज में हमारा हमेशा टॉप एंड बॉटम चेंज होता है, टॉप बॉटम बन जाएगा और बॉटम टॉप बन जाएगा, टॉप एंड बॉटम चेंज होता है। लेफ्ट और राइट सेम रहता है, मींस जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट ही रहेगा, और जो राइट में है वो राइट में ही रहेगा, लेफ्ट का राइट नहीं चला जाएगा। मींस ये जो हैंड है ये टॉप में लेफ्ट की तरफ है, तो ये बॉटम में लेफ्ट की तरफ ही रहेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो ये टॉप में लेफ्ट की तरफ है, बॉटम में लेफ्ट में है, आ गया नीचे। ये टॉप में क्या है, राइट की तरफ है, तो ये बॉटम में राइट की तरफ ही आएगा, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम होती है वाटर इमेज में, एग्जैक्ट इमेज नहीं बन पाती है। एग्जैक्ट इमेज का मतलब कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 बज रहे हैं किसी क्लॉक में, ठीक है ना, यहाँ पे क्लॉक बना लेते हैं, ठीक। ये 2 बज रहे हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे शो करने के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इसमें क्या बनाऊंगा, वाटर इमेज बनाऊंगा, तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो 2 वाला हैंड है वो कहाँ आ जाएगा, 4 पे, ठीक है ना। ये आर देखो, ये हैंड यहाँ आ जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी, यस और नो, ठीक है।
अब क्योंकि 4, अब मैं इसको एग्जैक्ट बता नहीं पाऊंगा कि ये 4:30 हो रहा है या 5:30 हो रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो हम इसको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाते हैं कि 4:30 हो रहा है या 5:30 हो रहा है। दैट मीन्स कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है वाटर इमेज में कि एग्जैक्ट टाइम नहीं फाइंड आउट हम कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी अभी हम बात करने वाले हैं इसमें आगे। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाटर इमेज में एग्जैक्ट इमेज नहीं बन पाती है। तो उसमें क्या करते हैं उस कंडीशन में वो देखते हैं। ठीक। सो वाटर इमेज का इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे मिरर इमेज में फाइंड आउट किया 1160 से माइनस करके, हम वाटर इमेज निकालने के लिए गिवन टाइम को हम सीधे सीधे 1830 में से माइनस कर देते हैं। किस में से? 1830 में से। ठीक। ये टाइम कैसे निकले हैं? ये टाइम ऐसे निकले हैं कि बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए गए इसी तरह से बेसिस पे। ठीक है ना। और चेक किया गया कि भाई कैसे ये कितना डिफरेंस आ रहा है उसके बीच में, तो उसके बेसिस पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना। सो फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास में टाइम गिवन है, उसने कह दिया जैसे मैं कह ही रहा था कि 2 बजे। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट 2 बजे की बात करें अगर हम, ठीक है, तो एग्जैक्ट दो बजे की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में अगर हम 2 बजे की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? सीधे सीधे 18 में से माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1630। अब 1630 का मीन्स क्या हुआ? 1630 और हम इसे क्या कह सकते हैं? 4:30 कह सकते हैं। तो वही तो टाइम मैं आपको बता रहा था। बट एग्जैक्ट इमेज नहीं बनती है, इस वजह से यहाँ पे दो आंसर्स पॉसिबल हैं, 4:30 और मे बी 5:30। मीन्स ऑप्शन में अगर 5:30 होगा, 4:30 नहीं होगा, तो मैं आंसर 5:30 टिक करूंगा। अगर ऑप्शन में 4:30 है तो हम आंसर अपना 4:30 करेंगे। दोनों ऑप्शंस में अगर है 4:30 भी और 5:30 भी तो भी आंसर 4:30 टिक करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इन केस किसी आंसर में आपको ये एग्जैक्ट माइनस करने पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है तो 1 आवर, क्या 1 आवर बढ़ा के आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है वाटर इमेज में एग्जैक्ट इमेज नहीं बन पाती है, एग्जैक्ट टाइम हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। बात ये है सिंपल सी। क्लियर है? हाँ जी। यहां तक बातें क्लियर होंगी, है कि नहीं? ठीक है ना। ऐसे इसमें एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 4:30 और 5:30 यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें एक टाइम और दे दिया, उसने हमें कहा कि 10:18 पे क्या होगा टाइम? 10:18 पे। सो फिर से काम क्या है हमारा? सर हम इसको 18:30 से माइनस करेंगे। ठीक है सर, माइनस कर देंगे। सो दिस वन इज 12 एंड दिस वन इज 8। क्लियर है? सो 8:12 और वी कैन से 9:12। डन। सो इस तरह से हम मिरर इमेज एंड वाटर इमेज फाइंड आउट करते हैं। आई होप यहां तक बातें क्लियर होंगी। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं हम एंगल एट गिवन टाइम। कि किसी टाइम पे कोई टाइम हमें गिवन है, उस टाइम पे 4:20 टाइम हमें गिवन है, उस टाइम पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर 4 भी वहीं पे है, 4:20 बनेगा तो 20 के लिए जो मिनट की सुई है वो भी वहीं पे आ गई, तो 0 डिग्री बनना चाहिए। ऐसा नहीं है। ठीक है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसे 4:20 यहाँ पे बता रखा है टाइम, तो इसके बीच में गैप रहता है। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे मिनट की सुई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे घंटे की सुई भी आगे बढ़ेगी। सो मिनट की सुई जब 12 से 4 पे आएगी तो ऑब्वियसली बात है घंटे की सुई 4 से 5 की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। अब कितना शिफ्ट होगी उसी के बेसिस पे हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। उसके लिए कुछ बेसिक्स समझते हैं।
ठीक है ना। फिर मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, उससे इजीली आंसर निकल जाएगा, बट एक कुछ बेसिक समझ लेते हैं। अब देखो सिंपली एक दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे जो बातें ध्यान में रखनी है वो समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि कंप्लीट सर्कल में टोटल कितना सर्कल में पूरा 360 डिग्री है, ठीक है ना। एक पोर्शन में हमारा 30 है, ये क्लियर हो गया। अब आप ये समझिए कि इस अगर 30 है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक पार्ट में हमारे पास में वन पार्ट का क्या मतलब हुआ, वन पार्ट का मतलब हो गया 5 मिनट, है ना। सो 5 मिनट में कितना है आपका 30 डिग्री। सो 1 मिनट में कितना होगा भैया, 1 मिनट में हो जाएगा हमारा 30/5, दैट मीन्स 6 डिग्री। यस और नो, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक। और वी कैन से, और वी कैन से कि जो मिनट हैंड है, इसको ऐसे समझो, और अच्छे से समझाता हूं मैं इसको आपको। यहाँ से ये तो आपको क्लियर ही है, एक इसको और अच्छे से समझते हैं। जो हमारी मिनट हैंड है, अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, मिनट हैंड की, अभी से और अच्छे से समझते हैं। सो मिनट हैंड कंप्लीट 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगी। एक मिनट हैंड है, ये 12 पे है, दोबारा से 12 पे आने में कितना टाइम लगाती है, 1 आवर। कितना टाइम लगाती है, 1 आवर, है ना। मिनट की हैंड अगर अभी 4 बजे 12 पे है, तो फिर से 5 बजे 12 पे होगी ना मिनट की हैंड, ऑब्वियसली बात है। सो मिनट हैंड 1 आवर में, और वी कैन से 60 मिनट में कितना जाती है, 360 डिग्री। सो 1 मिनट में कितना जाएगी, 360/60, दैट मीन्स 6 डिग्री, ठीक है। सो वी कैन से कि जो मिनट हैंड की स्पीड है, ठीक है ना, वी कैन से कि जो स्पीड है मिनट हैंड की, वो क्या आ जाएगी, 6 डिग्री/मिनट, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस पे आएंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे ये समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। ऐसे हम आर एंड की बात करेंगे, तो आर एंड एक पूरा सर्कल लगाने में कितना टाइम लगेगी, लगाएगी आर एंड, आर एंड की बात करते हैं तो आर एंड लगाएगी 12 आवर। अभी 4 बज रहे हैं, दोबारा से 4 12 घंटे बाद ही बजेंगे, तो 12 आवर में 360 डिग्री। सो 1 आवर में, और वी कैन से 60 मिनट में 30 डिग्री। सो 1 मिनट में 30/60, दैट मीन्स हाफ डिग्री। सो ये आर एंड की स्पीड आ गई है ½ डिग्री/मिनट, ठीक है ना। स्पीड यहां से आर एंड की कितनी आ गई है सर, ½ डिग्री/मिनट। अब एक क्वेश्चन इजी सा हो जाएगा, कैसे सर, देखिए समझिए। उसने कहा है कि व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 4:20 पे। दैट मीन्स अगर अभी 4 बज रहे हैं, तो इस सुई को, मिनट हैंड को, इस 12 से 4 तक जाने में कितना डिग्री मूव करना पड़ेगा, वो चेक कर लेंगे। सेम एज इस आर एंड को, ये आर एंड जब ये मिनट हैंड 12 से 4 पे आएगी, 12 to 4 पे आएगी, तो ये आर एंड कितना डिग्री मूव करेगी, उसके बेसिस पे हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का इसी से ले लेते हैं सीधे सीधे। तो 4:20 पे निकालना, तो मैं कर लेता हूं कि 20 मिनट में, 20 मिनट में ही हो रहा पूरा काम। तो 20 मिनट में अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, तो मिनट हैंड घूमेगी 6 × 120, सॉरी 6 डिग्री/मिनट इंटू 20, दैट मीन्स 120 डिग्री। सो 120 डिग्री का मीन्स ये एग्जैक्ट 4 पे आ जाएगी। ये तो बात क्लियर ही है कि ये हैंड यहां से लेके एग्जैक्ट 4 पे आ गई है। आर हैंड कितना मूव किया वो चेक करते हैं। सो 20 मिनट में ही
जो आर हैंड है वो क्या करेगी, 20 इंटू हाफ डिग्री मूव करेगी, दैट मीन्स 10 डिग्री। तो जो आर एंड है वो 10 डिग्री इधर को शिफ्ट हो गई है 5 की तरफ को। दैट मीन्स अब एंगल कितना बनेगा बीच में, 10 डिग्री ही तो बनेगा, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट 4 पे आ गई है, वो 4 से 10 डिग्री शिफ्ट हो गई है, तो ऑब्वियसली बात है एंगल कितना बनेगा, 10 डिग्री। तो दैट मीन्स इस एग्जैक्ट टाइम पे हमारे पास में जो एंगल आएगा वो 10 डिग्री का आएगा। ठीक है, ये तो मैंने बेसिक आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, इतनी जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है ना, यहां से जो पॉइंट रिमेंबर करने वाले हैं वो क्या क्या है वो ध्यान में रखते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सीधे फॉर्मूले पे आऊंगा। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे, इतना कुछ नहीं है। ओके, देखो यहां से पॉइंट्स क्या क्या रिमेंबर करने जो मैंने अभी बातें बताई हैं, उसमें पॉइंट्स आपको दो तीन ध्यान में रखने। एक तो जो मिनट हैंड है उसकी स्पीड, मिनट हैंड की स्पीड होगी 6 डिग्री पर मिनट। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है आर एंड की स्पीड, आर एंड की जो स्पीड है वो 1/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा मैथ्स में तो रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करेंगे, दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो यहां से अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड निकालना चाहूं, रिलेटिव स्पीड निकालना चाहूं तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होगा भाई, तो 6 माइनस 1/2, दैट मीन्स 11/2 डिग्री पर मिनट। ठीक है ना, ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ से ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल सीधे सीधे आपका निकलेगा थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 एम का मॉडुलस। अब आपको यहां से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा 30h का मतलब है 1 आर, इस 1 गैप में 30 डिग्री तो एंगल बन रहा था, ये वो वाला 30 है। 11/2 कहां से है, ये रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, h का मीन्स है आर और m का मीन्स है मिनट। ठीक है, अब सीधे सीधे आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, जो दो लाइनें खींची हैं मॉडुलस है, दैट मीन्स एंगल हमेशा पॉजिटिव लेना, हमें नेगेटिव एंगल नहीं लेना। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मॉडुलस ऑफ 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू मिनट्स कितने हैं 20, सो दिस वन इज 120 माइनस, ठीक है 110, सो कितना आ जाएगा सर, सीधे सीधे 10 डिग्री। तो आप इस तरह से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस एंगल से करेंगे तो इजीली आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले से करेंगे, सॉरी, फॉर्मूले से आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है जी, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर है? ठीक, और इन पॉइंट्स को भी ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है जी, ओके। सो अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्लियर है यहाँ तक बात है? ठीक है, निकाल लेंगे वैल्यूज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हाँ ठीक, अब देखो जैसे हमने देखा यहाँ पे कि एंगल आप इजीली निकाल पा रहे हैं कि भाई कितने डिग्री का आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है आपको यहाँ से। ठीक, अब हमारे पास में नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आते हैं टाइम फाइंड आउट करना किसी एक गिवन एंगल पे। ठीक है ना, आपको एक एग्जैक्ट एंगल दे रखा है 180 डिग्री का, उसमें आपको टाइम फाइंड आउट करना है। आप थोड़ा सा अगर सोचें कि जैसे उसने कहा कि 4 to 5 में 180 डिग्री कब बनेगा, सो 180 डिग्री बनने का मतलब क्या है?
अगर आप थोड़ा सोचें तो 180 डिग्री बनने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों हैंड, आर की हैंड और मिनट की हैंड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में, और किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी जाके 180 डिग्री बनेगा। बात क्लियर है? इसमें भी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, क्योंकि उससे डायरेक्ट आंसर्स आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले की बात करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास में है टाइम। टाइम इज इक्वल टू 2/11, ठीक है ना, 30h माइनस प्लस माइनस एंगल, ठीक है ना, ये हमारे पास में, इसके थ्रू हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्लस माइनस का क्या चक्कर है सर? एच का मतलब तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आर कौन? जो स्मॉलर नंबर है, 4 to 5 की बात हो रही, तो 4 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एच का मतलब मेरे पास में यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है ना। जो 4 to 5 है तो उसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं स्मॉलेस्ट नंबर उन दोनों में, ठीक है। और थीटा क्या है? थीटा हमारे पास में जो गिवन एंगल है, थीटा हमारे पास में क्या है? जो गिवन एंगल, ठीक है। ओके, चलिए अब जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीजें फिर समझने में, सीखने में हमको आएंगे, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे पहले T1 निकालता हूँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। 2/11, 30h का मतलब है 30 × 4, पहले प्लस ले लेते हैं, ठीक है ना, और थीटा का मतलब है 180, ठीक। सो दिस वन इज, इससे दिख नहीं रहा होगा, ये 2/11, 120 + 180, so that means 2/11 into 300, so 600/11, डिवाइड करेंगे 11 5 जा 55, ठीक है ना, और 50 11 4 जा 44, 6/11। इतना जो आंसर आएगा ये मिनट में हमेशा आंसर आएगा आपका, ठीक। सो और आंसर इज 180 डिग्री कब बनेगा? 4:54 सही 6/11 पे, ये हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने प्लस ही रखा, माइनस नहीं रखा, ठीक है, वो भी रख के देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब क्योंकि मॉडुलस तो है नहीं यहाँ पे कि पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आएगी, नेगेटिव भी आ सकती है भाई, है ना। उस कंडीशन में क्या करेंगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चंस यहाँ से ना कई बार गलत कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। अगर मैं यहाँ पे T2 फाइंड आउट करने की कोशिश करूं और मैं रखूं यहाँ पे 2/11, 30 × 4 माइनस 180, सो अगर आप समझें तो 2/11 120 माइनस 180, सो दैट मीन्स 2/11 इंटू माइनस का 60। एंगल की जब हम बात कर रहे हैं आप ध्यान से समझिए, मैं माइनस के 60 एंगल की बात कर रहा हूं, तो दैट मीन्स मैं ऐसे में नेगेटिव जा रहा हूं, ये है 60 डिग्री नेगेटिव का, समझ रहे हैं। हमें हमेशा पॉजिटिव एंगल लेना है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल कौन सा होगा फिर? अगर ये 60 है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? रिमेनिंग एंगल होगा सर 300। तो अगेन आप -60 की जगह पे क्या रखेंगे? पॉजिटिव वैल्यू को रखेंगे 300 को, तो ये फिर से घूम फिर के क्वेश्चन वही बन जाएगा, 2/11 इंटू 300, और ये फिर से यही आ गई ये बात, ठीक है। बट क्या सर ये हर जगह होगा? नहीं, 90 के केस में दो रिजल्ट आएंगे, ऐसे कैसे? तो ऐसे बात को आप समझते हैं, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया है, फिर मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे अब आगे बात को समझाता हूँ, ठीक है।
सो फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब आपको बात को समझनी है थोड़ा सा। जब कभी भी हमारे पास में हमें जब कभी भी ये पूछा जाए कि 180 डिग्री और अपोजिट डायरेक्शन और इन अ स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री में हो, विपरीत दिशा में हो, या स्ट्रेट लाइन में हो, इस तरह से, तो ये हमेशा 1 आवर में 1 टाइम ही पॉसिबल है। क्या है? 1 आवर में 1 टाइम ही पॉसिबल है। 1 आवर में केवल 1 टाइम ही पॉसिबल है 180 डिग्री का एंगल बनना। ठीक है ना? हमने यहां देखा था, तो 180 डिग्री का एंगल मैंने दोनों बार ट्राई किया तो एक ही बार निकला। आप 180 डिग्री किसी के बीच भी निकालोगे, एक ही बार निकलेगा, दोबारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है? सो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो 12 बार में कितनी बार बनेगा? सो 12 बार में बनता है 11 टाइम। अब आप कहेंगे सर आप गलत लिख रहे हैं क्या, 12 बार में 12 टाइम बनना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो ये फिगर यहाँ पे लगी है। ठीक है? आप देखें 4 to 5 में हमने टाइम निकाला, 454 आ गया मेरे पास में। 3 to 4 में भी निकालेंगे, 2 to 3 में भी, किसी में भी आपको निकालेंगे, एक टाइम मिल जाएगा। बट जब आप 5 to 6 सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको एक टाइम मिलेगा एग्जैक्ट 6। और जब आप 6 to 7 भी सॉल्व कर रहे होंगे तो भी आपको टाइम मिलेगा एग्जैक्ट 6। मतलब इस 2 आवर के गैप में केवल 1 ही टाइम बनेगा। इस वजह से यहाँ पे 1 टाइम लेस हो गया है। 2 बार बनना चाहिए था लेकिन एक ही बार बन रहा है एग्जैक्ट 6 पे, इस वजह से 11 टाइम। और ऐसी 24 आवर में 2 बार बचता है आपका 6, तो 2 बार कम हो जाएगा तो 22 टाइम। ठीक है ना? 11 टाइम्स एंड 22 टाइम्स। ठीक। ऐसे हम 90 डिग्री की बात करें, तो जब कभी भी आप सॉल्व करेंगे सो 1 आवर के गैप में 90 डिग्री हमेशा 2 टाइम निकलेगा। 90 डिग्री का टाइम हमेशा 2 बार निकलेगा। ऐसे ही आपका 12 बार के गैप में 22 टाइम। अब आप कहेंगे 22 टाइम क्यों? क्योंकि जब आप 2 to 3 सॉल्व कर रहे होंगे तो एक टाइम यहाँ बनेगा और एक टाइम एग्जैक्ट 3 पे। सेम एज 3 to 4 सॉल्व कर रहे होंगे तो एक टाइम एग्जैक्ट 3 पे और एक 3 to 4 में। तो इस 2 आवर के गैप में 4 टाइम बनना चाहिए था लेकिन 3 ही टाइम बना। सेम कंडीशन यहाँ पे 8 to 10 के बीच में होगी, यहाँ पे भी 3 टाइम ही बनेगा। इसलिए 1 टाइम यहाँ लेस, 1 टाइम यहाँ लेस। 12 बार में एक बार 3 बजेगा, एक बार ना, इसलिए 2 बार लेस हो गया। ठीक है? और 24 आवर्स में 44 टाइम। ठीक है? ऐसे 0 डिग्री पे भी बात करते हैं। 0 डिग्री पूछ सकता है, सेम डायरेक्शन पूछ सकता है, या कौन साइड पूछ सकता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है? तो 1 आवर के गैप में हमेशा एक बार ही आएगा, एक दूसरे के ऊपर, या 0 डिग्री, या फिर 360 डिग्री भी पूछ सकता है। यहाँ पे एक चीज और लिख लेना, और 360 डिग्री। ठीक है? ठीक। 12 आवर के गैप में आपको आ जाएगा 11 टाइम। अब आप कहेंगे सर फिर से 11 टाइम क्यों? अभी देखते हैं। ठीक है? और 24 आवर में 22 टाइम। अगर आप थोड़ा सा समझे यहाँ पे, तो 10 to 12 में एग्जैक्ट 12 पे ही एक दूसरे के ऊपर सुई आएंगी, और 12 to 1 में भी एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर 12 पे ही सुई आएंगी। इस वजह से 1 टाइम वो लेस हो जाता है। ठीक है? तो ये था हमारे पास में यहां तक पूरा क्वेश्चंस आपके। इसके बाद एरर बचता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुई होंगी, बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।